Hello friends, I am going to discuss about medium sized vessel vasculitis। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तीन होते हैं, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा, बर्गर्स डिजीज एंड कावासाकी डिजीज। ओके, तो आपको ये याद हो जाएगा, आपको ये तीनों याद हो जाएगा, खुद से याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा कि ये मीडियम है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है। ठीक है, तो सबसे पहले, और मैंने यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो आप मुझे बस फॉलो करो। मैं जो जो बातें बता रहा हूँ वही आपको याद रखनी है। मतलब मेन बातें यही है जो आपको लॉन्ग टर्म में मैं याद करवा दूंगा। बाकी आप बुक से पढ़ो, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे ज्ञान का भंडार है बुक में, तो वो आप पढ़ो साथ में। लेकिन ये ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो सबसे पहले पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा। इसको शॉर्ट में आप लिखोगे ना, तो इसका मतलब शॉर्ट में पैन बोलते हैं, और पैन मतलब होता है सारा। सारा मतलब पूरा, बहुत सारा नहीं, सारा मतलब होल। जैसे पैन एसिनर इम्फाइसीमा आपने सुना होगा, जैसे होल साइनस को आप मतलब अफेक्ट होता है होल साइनस, तो इसी तरह। तो अब ये मतलब पैन मतलब सारे ऑर्गन में अफेक्ट करता है। ठीक है, अब जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ बस वही देखना है आपको, सारे चीज़ें नहीं देखना। सारे ऑर्गन में अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सारा ऑर्गन में होगा, तो ये यंग एडल्ट याद रखना, सारे ऑर्गन में कर रहा, तो मतलब उसका खून गर्म होगा, मतलब हर जगह जा रहा है, हर ऑर्गन में जा रहा है। मतलब आप रिलेट कर सकते हो ऐसे, बाकी याद है तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मतलब याद रखो ना, सारे ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, तो हाँ उसमें मतलब कुछ बात होगा, एकदम खून गर्म होगा, यंग एडल्ट होगा। ठीक है, ये एडल्ट्स का ही खून गर्म होता है। ठीक है, उसके बाद इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये ट्रिक से नहीं है, बस इसी तरह आप याद रखो। मैंने भी इसी तरह इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, तो आपको पता ही होगा, आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन से जो नेक्रोसिस होता है उसको फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बोलते हैं। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी होता है। टाइप 3 और स्मॉल वेसल्स आर स्पेयर, स्मॉल वेसल्स को छोड़ दिया गया। अब देखो, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, तो वही बात बोले, पैन है, पैन मतलब सारा, और मल्टी ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो इसमें बस याद आपको ये रखना है कि बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट तो करता है, लेकिन इसमें छोड़ देता है। मतलब सारे ऑर्गन को तो किया, लेकिन फिर भी जो उसमें था, मतलब यंग एडल्ट है, यंग एडल्ट में हो रहा है, जो उसमें था छोड़ दिया, तो लंग्स को छोड़ दिया। ठीक है, और आपको याद रखना है, मतलब बाकी सब बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, मतलब उसमें कोई अलग सा बात नहीं है, लेकिन बस दो चीज़ याद रखना कि सारे ऑर्गन को तो अफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को नहीं करता है। ठीक है, और किडनी में क्या करता है, ये सिर्फ रेनल आर्टरी को, ऐसे वेस्कुलाइटिस है तो वेसल्स में होगा, रेनल आर्टरी को अफेक्ट करता है, जिसके कारण रास एक्टिवेट होगा और हाइपरटेंशन होगा। लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बाकी सब जगह किडनी जहाँ भी अफेक्ट होगा मल्टी ऑर्गन सिस्टम में, वहाँ पे अगर किडनी अफेक्ट होगा तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो बाकी सब ऐसी बस वही है कि पैन है, यंग एडल्ट्स में होगा, पैन का मतलब सारा, बहुत सारे ऑर्गन होगा, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन में किस में नहीं होगा, किस में नहीं होगा, लंग्स में नहीं होगा। और किडनी में होगा, तो किडनी में भी उसको करना चाहिए पॉलीग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लेकिन करता क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करना चाहिए, लेकिन करता है हाइपरटेंशन, मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं करता है। मतलब ये ऐसे दोनों भी करता है, लेकिन बाकी सब में, लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं करता है। ठीक है, बाकी जीआईटी में पेन है, एब्डोमिनल पेन होगा, स्किन में वही नॉर्मल सी चीज़ है, स्किन है तो नोड्यूल्स या पैप्यूल्स होगा, नर्व है, नर्व मतलब देखिए, नर्व में पैन है, मतलब पैन मतलब सारा, तो पैन में मोनो न्यूराइटिस, एक ही न्यूरॉन में मल्टीप्लेक्स बना दिया, मतलब इस तरह से याद रखना, अलग कीजिए, लेकिन बस एक ही न्यूरॉन को टारगेट किया पैन, लेकिन पूरा का पूरा टारगेट किया, तो मोनो न्यूराइटिस एक ही न्यूरॉन पे काम करके उसको मल्टीप्लेक्स बना दिया। इस तरह से याद रखो। सीएनएस में सीजर होगा, जॉइंट्स में आर्थरालजिया मतलब पेन होता है बेसिक। हाँ, माइक्रोस्कोपिक में पहले फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगा, और नेक्रोसिस आगे जाके क्या बन जाएगा, फाइब्रोसिस बन जाएगा। स्टार्टिंग में तो इन्फ्लामेशन होगा, वेस्कुलाइटिस है तो। ठीक है, तो अर्ली फेज में क्या हो गया, ये माइक्रोस्कोपी भी इंपॉर्टेंट है, तो याद भी इजी है। अर्ली फेज में क्या होगा, स्टार्टिंग में नेक्रोसिस होगा, बाद में फाइब्रोसिस हो गया, सिंपल। अब बर्गर डिजीज़ पे आते हैं। सबसे पहले बर्गर डिजीज़, ये बर्गर डिजीज़ यहाँ का अलग है और किडनी वाला अलग है। ठीक है ना, ये बर्गर डिजीज़ वेस्कुलाइटिस है, वहाँ पे अलग होता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो आपको इमेजिन करना है, इमेजिन बर्गर पुराना था, इमेजिन बर्गर पुराना था तो कैसा होगा, मतलब ये जो बर्गर है इसका बर्गर, ठीक है ना, आप मतलब दिमाग बैठा लेना। वहाँ का बर्गर का मैं अलग से ट्रिक बताऊँगा, वहाँ पे IgA नेप्रोपैथी होता है, तो यहाँ पे बर्गर अलग है।
तो यहाँ पे बर्गर को ही इमेजिन कर लेना है, ठीक है। बर्गर पुराना था तो कैसा होगा, ब्रेड पे वो होता है ना, मतलब अलग सा पुराना हो जाता है तो वो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाता है इस टाइप का। तो कैसा कैसा लगता है वो, नेक्रोटाइज टाइप का लगेगा। तो बर्गर पुराना था तो कैसा लगेगा, नेक्रोटाइज जैसा लगेगा। और नेक्रोटाइज के बाद पफ़ी हो जाएगा, मतलब जब नेक्रोटाइज होगा तो और फूल जाता है वो, और फूला फूला रहेगा। तो नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन, ठीक है। क्या हुआ बर्गर डिजीज में, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन। और आर्टरी में ज़्यादा होगा, वेन में उसके बाद नर्व्स, लिम्फेटिक्स नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। अब बर्गर ज़्यादा खाता कौन है, मेल या फीमेल। आपके घर में भी देखेंगे फीमेल ज़्यादा खाती है, या फिर आप बर्गर किंग या फिर कहीं भी जाके देखो, मैकडी में ज़्यादा लड़कियां बैठती हैं। भले ही लड़के उनको खिलाने के लिए बैठते हैं, लेकिन लड़कियां ही ज़्यादा बैठती हैं। तो बर्गर ज़्यादा कौन खाता है, यंग फीमेल्स। और अगर वो इस मतलब हम बर्गर खाते हुए मतलब ऊपर से स्मोक भी करती हैं, ठीक है। मतलब आपको इमेजिन करना है कि बर्गर लड़कियां खा रही हैं और स्मोक भी कर रही हैं, ठीक है। तो टीबीएल आर्टरी नहीं, बर्गर ज़्यादा कौन खा रहा है, यंग फीमेल, और ऊपर से स्मोक भी कर रही हैं, ठीक है। यंग फीमेल स्मोकर्स। तो बर्गर खाते हुए चलेंगी, मतलब मान लीजिए उनको जल्दी नहीं रहा है, इसी तरह शौक है। बस आपको इमेजिन करना है कि जो लड़की खा रही है वो चल रही है, बर्गर खाते हुए चल रही है और स्मोक भी करती है वो, साइड से आपको याद रखना है। तो पैरों के टीबियल आर्टरी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो टीबियल आर्टरी पे फ़र्क पड़ेगा, ब्लड मतलब वेस्कुलाइटिस का मतलब बर्गर डिजीज में ये आर्टरी को दिक्कत होता है, तो अफेक्ट होता है, तो ब्लड उसमें कम जाएगा। और तो रेस्ट में सिम्टम नहीं पता चले, लेकिन वॉकिंग में पेन होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि बर्गर खाते हुए चलने पर टीबियल आर्टरी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप टीबियल आर्टरी याद रखो तो कोई मतलब याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको याद रहेगा कि बर्गर खाते हुए एक लड़की चल रही है और उसे टीबियल आर्टरी पे इफेक्ट हुआ, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हो गया। और कावासाकी डिजीज़ तो और ईजी है। एक बच्चा कावासाकी निंजा एक बाइक है, तो उसको मैंने बहुत आप कावासाकी सोचते हैं आपको एक याद आएगा कि एक बच्चा कावासाकी बाइक चला रहा था, ठीक है। एक बच्चा कावासाकी बाइक चला रहा था तो गिरा दिया, चलेगा नहीं उससे, सिंपल। तो उसे चोट लगी तो उस पर क्रीम लगाया गया। तो क्रीम लगाया गया, क्रीम का ये है ये क्रीम का मतलब आपके पास नोट्स होगा स्पर्श गुप्ता सर का, तो उसमें आपको पता होगा। सी फॉर कंजक्टिवाइटिस, आर से रैश, ई से एडिमा, ए से एडिनोपैथी, एम से म्यूकोसल अल्सर। आपको बस ध्यान देना थोड़ा सा म्यूकोसल अल्सर पे और कंजक्टिवाइटिस पे, बाकी रैश, एडिमा, एडिनोपैथी ये सब तो ब्लड के डिजीज़ में होते ही रहता है, तो ठीक है। कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडिमा, सी फॉर कंजक्टिवाइटिस, आँख का प्रॉब्लम, बच्चों को आँख का प्रॉब्लम रहता है, फिर बच्चों में रैश भी हो जाता है। एडिमा याद रख लेना, एडिनोपैथी याद रख लेना। म्यूकोसल अल्सर बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा, म्यूकोसल अल्सर हो जाते हैं, मुंह में जो निनामा आ जाता है, माउथ अल्सर। तो नहीं, म्यूकोसा का है यहाँ पे, माउथ अल्सर नहीं है। तो म्यूकोसल अल्सर है स्ट्रॉबेरी टंग, और ठीक है। और तो एक बच्चा कावासाकी बाइक चला रहा था तो गिरा दिया, बच्चे ने कावासाकी बाइक को गिरा दिया, चोट लगी तो उसे क्रीम लगा के आराम कराया गया। क्रीम लगा के आराम कराया गया, ये लाइन आपके लिए क्रूशियल है याद रखने के लिए। एक बच्चा कावासाकी बाइक चला रहा था तो गिरा देगा, सिंपल सा बात है। अब चोट लगी, बच्चा के लिए ये याद रखना है। और इसके लिए क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इसी में होता है, तो चला रहा तो बाइक गिरा दिया तो उसे क्रीम लगा के आराम कराया गया। फिर उसे चेस्ट पेन भी होने लगा। चेस्ट पेन बोले तो यहाँ पे चेस्ट पेन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए मैंने यूज किया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे कोरोनरी। चेस्ट पेन को मैंने इसलिए कराया क्योंकि कोरोनरी आर्टरी भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। ये याद रखना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन चाइल्ड, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन चाइल्ड, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।